नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और अब बात आज की 4 बड़ी खबरों की सबसे पहले कर लेते हैं। जी हां, बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आज दूसरा दिन है। रहेगी हमारी नजर। बड़ी खबर, इस एयर शो में 14 देश हिस्सा ले रहे हैं और ये एयर शो कल तक चलेगा। वहीं दूसरी खबर यूपी से है। यूपी में आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आगाज होगा और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रामपुर जा रही हैं। रामपुर जाते वक्त हापुड़ के पास प्रियंका गांधी के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट के टोल प्लाजा की यह घटना है। हालांकि किसी को कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचा है, यह बड़ी राहत की बात है। प्रियंका गांधी किसान नवनीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए जा रही हैं और 26 जनवरी को आपने देखा था कि आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से नवनीत सिंह की मौत हो गई थी। वहीं किसान आंदोलन का 71वां दिन है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4 बड़ी खबर। आज हमारी नजर इन्हीं खबरों पर रहेगी। और सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आज दूसरा दिन है और पूरे देश की नजर इस शो पर टिकी हुई है, क्योंकि इस शो में न सिर्फ भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, बल्कि इस शो के जरिए आत्मनिर्भर भारत का दम भी खूब दिखाई दे रहा है। थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर लगातार जोर दे रहे हैं और आज आपको बता दें कि कई देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। साथ ही बेंगलुरु में डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव करेंगे और आज दुनिया को भारत स्वदेशी हथियार भी दिखाएगा, अपना दमखम दिखाएगा, अपनी ताकत हथियारों के जरिए दिखाएगा और कई भारतीय हथियारों की डील संभव हो सकती है, क्योंकि कई देश, जानकारी मिल रही है, जी हां, कई देश इस लिस्ट में शुमार हैं कि स्वदेशी हथियार वो खरीदना चाहते हैं। भारत के अलावा 14 देश इस शो में हिस्सा ले रहे हैं। अगर देखें तो पहली बार हाइब्रिड एयर शो का आयोजन हो रहा है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है और 1996 में एरो इंडिया शो की शुरुआत हुई थी और हर दूसरे साल यह एयर शो का आयोजन होता है। कल शो का आखिरी दिन है। और खासतौर पर आपको बता दें कि ये आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान है और हर तस्वीर आपको बेंगलुरु से दिखाने के लिए न्यूज 24 वहां पर पहुंचा है। पहले दिन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। न्यूज 24 संवाददाता पवन मिश्रा लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये भारत की शक्ति है, भारत की ताकत है। आसमान में उड़ती उड़ान आपने देखी और आज हथियारों की प्रदर्शनी होगी। और टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ आपको नजर आ रहे हैं। जी हां, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दूसरी तरफ नजर डालिए रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी, सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले पवन आपके पास आते हुए, देखिए आम लोग तो वहां नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंचे हैं सबके लिए। देखिए पहला दिन बहुत शानदार रहा। आसमान में देश ने नहीं, दुनिया ने भारत की ताकत देखी और आज हथियारों के जरिए ताकत देखी जाएगी भारत की। बिल्कुल विपरीत। सबसे पहले भारत माता की जय मैं कहूंगा, क्योंकि हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाने का ये मौका मिला है। और आपको एक सटीक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि SU-57E, SU-35, KIT-2260, MiG-35D, ये इससे फाइटर प्लेन है जो रूस जो है यहां पर बेचना चाहता है। हमारे पास जो खबर आई कि कम लागत में, मान लीजिए इसकी कीमत 1 रुपया है, वो 80 पैसे में ही भारत को आत्मनिर्भर योजना के तहत यहां पर बेचना चाहता है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस के जो कारखाने खुल रहे हैं वहां पर ये बनाना चाहता है और पूरे देश में ये सप्लाई करना चाहता है। आमतौर पर हमारा देश पिछले कई सालों से विदेशी हथियार पर निर्भर करता था, लेकिन ऐसा मौका आया जब पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि एक से एक फाइटर प्लेन हम बनाने की ताकत रखते हैं। हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस डिस्प्ले के जो हो रहा है एयर शो, इसके नजरिए से। और
कल की जो हम आपको बात बताएं, कल अलग अलग जो है प्रदर्शनी यहां पर लगा गई थी और आज जो हो रहा है रक्षा मंत्री खुद यहां पर मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं और रक्षा सचिव जो है, कई देश के रक्षा सचिव की यहां पर बैठक होने वाली है और हथियारों की यहां पर प्रदर्शनी भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर बताने की कोशिश है कि हम कम नहीं हैं, हम भी आत्मनिर्भर भारत हैं और हम भी आने वाले दिनों में शक्तिशाली देशों की कतार में हम लग जाएंगे। विपनेश, पवन, आप मेरे साथ बने रहिए। रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं, रक्षा सचिव भी वहां पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है, ये शक्ति है, ये पावर है। और आइए बिना देरी किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सर, देवनाथ सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मुस्कुरा रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान कैसे देख रहे हैं सर आप? भारत की शक्ति, ये भारत का दम, भारत की पावर। एरो इंडिया 2021 आज दूसरा दिन है जी। आगे बढ़ते हुए भारत की पहचान, एक अग्रणी भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व के पटल पर अपनी पहचान बनाता हुआ भारत। पूरे दुनिया की नजर आज बेंगलोर में एयरफोर्स स्टेशन यलहंका की तरफ है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। भारत एक बाइंग नेशन से एक बिल्डिंग नेशन बनता जा रहा है। हम दुनिया के टॉप 6 देशों में बन गए हैं। सिर्फ दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना शामिल हैं, जो कि अपना फाइटर प्लेन अपने देश में बनाते हैं। कितनी शानदार भारत, कितनी गर्व की बात है। मेरा और देशवासियों का सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। हमारे मित्र देश यहां पर आए हुए हैं। उनके डिफेंस अटैचीज, उनके रक्षा मंत्रालय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आज बेंगलोर में हैं। वो भारत की उन्नति के बढ़ते हुए अग्रसर कदम को देख रहे हैं। साथ के साथ जो देश हमारी तरफ बुरी नजर से देखते हैं, उनको भी धीरे धीरे पता लग रहा है कि आज का भारत 20 साल या 40 साल पहले का भारत नहीं है। आज का भारत मजबूती से खड़ा हुआ है, सक्षम खड़ा हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बहुत सही, बहुत बड़ी बात सर आपने कही है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण। मैं आऊंगी सर आपके पास। डीके पांडे सर, जो सर देवनाथ सर कह रहे हैं, कितने सहमत हैं? जाहिर सी बात है, आज हम बहुत बदल चुके हैं। पहले जो तस्वीर थी वो अब नहीं है। अब हम सक्षम हैं, पावरफुल हैं और आत्मनिर्भर भी हैं सर। बिल्कुल सही। इसके पहले कि आगे मैं कहूं, मैं अपनी पूरी बातों का निचोड़ 2 लाइनों में कहना चाहूंगा। आज का शेर है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां भी कुछ कम है। तो अभी तो शुरुआत भी है, अभी तो शुरुआत भर हुई है। आगे देखिए अभी क्या क्या होता है, क्योंकि जो हमारे वीक एरिया थे हमने उस पर फोकस शुरू कर दिया है। जो एरोडायनामिक्स में सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास थी इंजन बनाने की, फाइटर के बारे में जो सही ये तथ्य है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है फाइटर बनाना और हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और गौरव की बात ये भी है कि कुछ देश हमारे पास ऑलरेडी कि उन्हें जहाज भी जहाज चाहिए, वो खरीदना चाहते हैं। तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर भी इस एरो इंडिया में आए हुए हैं और निश्चित रूप से एरो इंडिया एक प्लेटफॉर्म है सारे प्रमोटर्स को और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना दिखाने का, अपनी कला और तकनीक जो उन्होंने एक ऊंचाइयां हासिल की हैं उनको प्रदर्शित करने का। और जो पोटेंशियल परचेजर्स हैं जिनको हासिल करना है ये सब चीजें, उनके लिए एक अच्छा मौका होता है। केवल देखिए थ्योरेटिकल जो चीजें होती हैं वो केवल शब्दों में बांधी जा सकती हैं, लेकिन जो सामने दिखता है और एक्चुअल में जब जहाज आप दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं या दुश्मन का जहाज आता है उसका सामना करना होता है, तो उस समय जो है मनोस्थिति अलग होती है। लेकिन सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि अब हमारे मनोबल के साथ जो है हमें एक उच्च स्तरीय शस्त्र मिल रहे हैं, अस्त्र मिल रहे हैं। ये एक गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए और हमें निश्चित रूप से गर्व है इस बात का कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा पूरा साथ दिया और निश्चित रूप से हम उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनका कि गुमान कभी किसी को
था नहीं। जी सर, मैं लौटूंगी। बेहद शानदार तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और सूर्य किरण की भी आपने उड़ान देखी। और आप, ये मात्र हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं है, जी हाँ, ये हेलीकॉप्टर जो करतब आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का दम है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान की पावर है जो दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए देख रही है। देखिए, इस बार खास तौर पर जो हेलीकॉप्टर है उनको तैयार किया गया, फाइटर प्लेन हवा में उड़ान भरते हुए शान से, सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। और आज का दिन भी बेहद खास है। रक्षा मंत्री आपस में मिलने वाले हैं, कई अहम डीलें होंगी और हथियारों की प्रदर्शनी भी होगी। सर, देवनाथ सर, जब रक्षा मंत्री आपस में मिलेंगे तो उस मुलाकात के मायने क्या हैं सर? मित्र देशों के रक्षा मंत्री आपस में मिलेंगे तो उनका भाव यही रहेगा कि किस तरह से विश्व के सारे डेमोक्रेटिक नेशन, खास तौर से भारत के मित्र देश, आपस में सहयोग करके अपने अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को आगे ले जाएं। देखिए, हमारे अंदर एक बहुत भावना प्रज्वलित हो गई है कि अब हमें विदेशों से कोई भी कैपिटल वेपन सिस्टम इंपोर्ट नहीं करना है। सब देश जानते हैं कि विश्व में हथियार बनाने वाले जो देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, वह हमसे हथियार जब हमें बेचते हैं तो उसकी दुगनी, तीन गुनी प्राइस लेते हैं। लेकिन अब हमारे सारे मित्र देश भी ये चाहते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स, उनकी देश की जो सरकारें हैं वह चाहती हैं और वो जानती हैं कि भारत डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो गया है। वियतनाम, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका के कई देश हैं जो कि भारत के साथ सहयोग करके वेपन सिस्टम्स भारत में बनाना चाहती हैं। दक्षिण अफ्रीका के देशों ने और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों ने कल जब उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को देखा, LCA तेजस को देखा, तो उन्होंने काफी रुचि दिखाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 से 4 साल के भीतर ही इनमें से कई देश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तथा हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं जैसे कि आकाश, उनको भारत से इंपोर्ट करेंगे। इससे देश में, जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया, कि इससे देश में ही एक टेक्नोलॉजिकल बेस जो है वो मजबूत होगा। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की शुरुआत की गई है। यह बहुत ही शानदार शुरुआत है। सर, कह सकते हैं ये कि मेक इन इंडिया की डील आज होने जा रही है, बड़ी डील होगी। देख रहे हैं कि बेंगलुरु में डिफेंस जो कॉन्क्लेव है लगातार जारी है और आसमान में फाइटर प्लेन उड़ान भरते हुए। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा भी लगातार जारी है, आपको बेंगलुरु भी लिए चलेंगे, पवन मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।